सुनने में आया कि पिछले दिनों आप प्रदेश सचिव के पद से इस्तीफा दे दिए हैं, क्या कारण रहा सर? देखिए, मैं 2020-25 तक लगातार जो है अक्टूबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक समाजवादी शिक्षक सभा के शिक्षक प्रकोष्ठ में प्रदेश सचिव के पद पर कार्यरत रहा और हमने कार्य करते हुए उसमें शिक्षक की आवाज़ को हमेशा स्थापित करने की कोशिश किया, लेकिन लगातार शिक्षक की आवाज़ को कहीं न कहीं उसमें स्वतंत्र तरीके से रखने में हम सबको असुविधा उत्पन्न हो रही थी। इसलिए हम लोगों ने अपने निजी कारणों से और शिक्षक के हित के लिए, जहाँ शिक्षक हित सर्वोपरि न हो या शिक्षक के बारे में जहाँ पर प्रमुखता न हो, जो कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला हुआ करती है, तो हम लोग जो है आज शिक्षा से समाज को एक प्रकाश देने का काम कर रहे हैं और उस इलाके में हम लोग वित्तहीन शिक्षक के रूप में आते हैं, जहां सरकार से कोई उनको आर्थिक मदद नहीं मिलती उन शिक्षकों को जो वित्तहीन विद्यालय में कार्यरत है। और हम लोग जो है संगठन से जुड़ करके हमेशा एक ही मांग कि शिक्षक हित में सरकार कानून बनाए और विपक्ष की जो सरकार, जो विपक्ष की पार्टी है, वह उनके लिए उचित फोरम पर, जो कि विधान परिषद जो है हमारे लिए संविधान में उत्तर प्रदेश में 8 सीटें शिक्षक के लिए आरक्षित की गई और उन 8 शिक्षकों में, उस 8 शिक्षक पदों में आज वर्तमान में जो यह परिक्षेत्र वाराणसी आता है, उसमें वर्तमान में समाजवादी पार्टी के शिक्षक एमएलसी आदरणीय लाल बिहारी यादव जी मौजूद हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। और उनके प्रतिपक्ष के नेता रहते हुए हम लोग समाजवादी पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ में काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं शिक्षकों के उस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में जो उदासीनता उन्होंने व्यक्त किया है, इसको लेकर के हम सब जो है उस संगठन से आज 16 अक्टूबर 2025 को अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं। आगे की योजना क्या रहेगी सर? आगे की योजना हमारी ये रहेगी कि हम स्वतंत्र रूप से अब शिक्षकों के बीच शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे और शिक्षक साथी जो भी निर्णय लेंगे, हम सब जो है आने वाले जो भी संघर्ष होंगे, हम सब वहाँ जा कर के शिक्षक के साथ उनको न्याय दिलाने में, शिक्षक के सामाजिक न्याय के लिए हम सब हमेशा तत्पर रहेंगे और संघर्ष में बने रहेंगे। आगामी विधानसभा परिषद चुनाव में आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, मैं 2020 में स्वयं विधान परिषद का प्रत्याशी रह चुका हूँ और शिक्षकों के प्यार स्नेह से और उनके सहयोग से, उनके संघर्षों से हमने सम्मानजनक स्थिति में विधान परिषद में अपनी उस चुनाव में उपस्थिति दर्ज कराई। मेरा पहला चुनाव था 2020 में और मैं निर्दलीय संगठन से चुनाव लड़ा था और शिक्षक साथियों के सहयोग और संघर्ष के बल पर हमने वह चुनाव लड़ा था। और आगे की जो हमारी रणनीति रहेगी वो शिक्षक के पुनः उनके संघर्ष और उनके सहयोग और उनके आह्वान पर शिक्षक जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ बने रहेंगे, संघर्ष में बने रहेंगे। निश्चित रूप से हम एक अपील करेंगे इस विधान परिषद के जितने भी परिक्षेत्र के जिले हैं और उसमें काम करने वाले हमारे जो शिक्षक भाई हैं, विशेष रूप से वित्तहीन शिक्षक साथियों से, देखिए आपका भला तभी हो सकता है जब आगामी विधान परिषद में आपके बीच का कोई शिक्षक साथी विधान परिषद में वहाँ पहुँचे। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है विधान परिषद उत्तर प्रदेश की सबसे उच्च सदन है और वहाँ पर किसी पार्टी के द्वारा कोई सिंबल नहीं दिया जाता है, वो वरीयता क्रम का चुनाव होता है। उस विधान परिषद में जो भी विद्वान साथी जाते हैं वह निश्चित रूप से आने वाले देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक अच्छी लकीर खींचने का काम करते हैं, जिसमें हमारे शिक्षक भाई अगर पहुंचते हैं
तो शिक्षक के लिए निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे और उनके लिए जो भी उनका कानून होगा उनके हित में उसको बनवाने में सरकार का जो है संपूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। शिक्षक और राजनीति में क्या संबंध है? देखिए शिक्षक की बात, जहाँ तक शिक्षक की बात है तो देखिए शिक्षक का कार्य शिक्षा देना जी। और शिक्षा जो है ज्ञान और कौशल को प्रदान करती है। शिक्षा से ज्ञान और कौशल जो है प्रदान किया जाता है या किसी भी व्यक्ति में जो है ज्ञान और कौशल की प्रविष्टि जो है शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है। और जहाँ तक राजनीति का संबंध है, राजनीति जो है समाज का प्रतिनिधित्व करती है, वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करती है। आज जो है शिक्षक को राजनीति में जाने का मतलब क्या है? आज अगर हमारे उत्तर प्रदेश में जब दोहरी व्यवस्था स्थापित है, एक तरफ एक शिक्षक जो है सरकार से वेतनभोगी है और उसी माध्यमिक विद्यालय में इंटर स्तर तक के जो शिक्षक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनको किसी प्रकार का मानदेय और वेतन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं राजनीति ही जो है उसमें उसकी भूमिका या उस परिस्थिति को ले जाने में राजनीति ही उसकी कारण है। अगर हमारा शिक्षक राजनीतिक रूप से अगर सक्रिय होता है तो वह अपने अधिकार को प्राप्त करने में कामयाब हो सकता है। इसलिए शिक्षक जो है राजनीति में भी सक्रिय रहता है और समाज को आईना दिखाने का भी काम करता है। शिक्षक समाज का दर्पण भी है। आज समाज को जितना भी विकसित करने की स्थिति में अगर कोई कल्पना की जा सकती है तो बिना शिक्षक के संभव नहीं है।